आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी ही हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर किया याद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अर्थशास्त्रियों के सुझावों पर अमल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और क्रिसमस का त्यौहार आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर आज राष्ट्र ने याद किया। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में इन विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वर्गीय वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश में भी कई रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में दीनदयाल परिसर पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में स्वर्गीय वाजपेयी के जीवन, व्यक्तित्व और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। ग्वालियर में आज स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अर्थशास्त्रियों के सुझाव सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सुझावों पर हम अमल करेंगे। श्री चौहान ने आज भोपाल में इंडियन इकोनॉमी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अर्थशास्त्रियों का देश की अर्थव्यवस्था और विकास में अमूल्य योगदान है। इनके अनुभव, आकलन और सुझावों के आधार पर ही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सक्षमता के साथ मुकाबला किया जा रहा है और विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं, सुचारू राज्य है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के आर्थिक जानकार और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह आकाशवाणी कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस महीने मन की बात इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज प्रदेश भर में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर इंदौर में आयोजित स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 36 नगरीय निकायों को सम्मानित किया। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 5 बार अव्वल रहने पर इंदौर नगर निगम को 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। वहीं भोपाल देवास नगर निगम को 1-1 करोड़ और ग्वालियर, उज्जैन, सिंगरौली और बुरहानपुर को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सफाई मित्रों और नागरिक समूहों से संवाद भी किया। प्रदेश के विभिन्न नगरों में भी आज स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्रिसमस का त्यौहार आज देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।
प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरिजाघरों में सजावट की गई है। लोगों ने अपने घरों को भी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया और एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस की खुशियां बांटी। राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सतना, गुना, देवास, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर सहित अन्य शहरों में भी प्रभु यीशु का जन्मदिन उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जबलपुर में आज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद द्वारा देश में किए जा रहे शैक्षणिक, सामाजिक और रचनात्मक कार्यों की सराहना की। अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष छगनभाई पटेल एवं महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी सहित देश भर के 700 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वह गांव में जाएं और ग्रामीणों के स्वच्छता, आत्मनिर्भरता के प्रयासों में सहयोग कर गांव को ऐसा स्वरूप विकसित करने का प्रयास करें जिससे उनकी आत्मा गांव की और सुविधाएं शहर की हों। राज्यपाल आज भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनका स्मरण किया। राज्यपाल ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। दीक्षांत समारोह को सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का रविवार को समापन होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल शाम 5 बजे इस मेले के समापन समारोह में शामिल होंगे। वन मंत्री कुंवर विजय शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आगरमालवा में आज स्वच्छता दौड़ आयोजित की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों ने श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। धार जिले में पंजीकृत किसानों से मोटे अनाज का उपार्जन अब 31 दिसंबर तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।